हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर, आपके सामने फिर एक पावरफुल कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए। आज का टॉपिक एक्चुअली क्या है? टॉपिक इज दिस: हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू एक्शन प्लान। जब तक आपके सपने ना एक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। एक्चुअली वो ड्रीम अचीव नहीं हो सकते जब तक कि उसको मैसिव एक्शन प्लान में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। इसके लिए मैं 3 स्टेप आपको देता हूं। इसको सिर्फ स्टेप को वीडियो सुनने के लिए मत रखना सर। अगर आप इसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इस पर वर्क नहीं कर सकते हो उन फॉर्मूलाज पे, तो फिर इस वीडियोस का कोई फायदा नहीं, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं। मेरा पर्पज है मित्रों कि आप इस एक्शन प्लान को अपनी जिंदगी में उतार लें। मैंने भी यूज किया है और मैं इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही मैं आप तक बोल पा रहा हूं, आप तक बात पहुंचा पा रहा हूं, आप तक इस लहजे में बात कर पा रहा हूं। पहला फॉर्मूला है रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम। अपने ड्रीम, जो भूले हुए सपना है ना, उसको रिवाइव करो, रिक्रिएट करो, रिवाइज करो, क्रॉस रिवाइज करो। मतलब आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, आपका ये सपना है 100 करोड़ 2025। अच्छा, आपने जो 2025 में 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर करनी है, आप उसको रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड करो, बार बार रिव्यू करो, क्रॉस रिमाइंड करो। ऑफिस में जाते हो रिमाइंड करो, घर जाते हो रिमाइंड करो, बेडरूम में जाओ तो रिमाइंड करो, टीवी के ऊपर देखो तो रिमाइंड करो। यानी कि वो आपके सामने दिखना चाहिए। आप यानी कि उस सपने को भूलना नहीं है, जो आपने देख लिया उसको भूलना नहीं है। और आप लोगों तक बताओ ज्यादा कि ये मेरा सपना है, इट्स माई ड्रीम, इट्स माई ड्रीम, जिसे मेरे को इस डेट तक अचीव करना है। एक टाइम भी रख दो कि इस समय तक मुझे अचीव करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा, जब आप एक क्रिएट कर दोगे ना कि मुझे ये काम करना है। जैसे बच्चों को आज एक चैप्टर पढ़ना है या 1 घंटे पढ़ना, दोनों में फर्क है। अगर बच्चों ने ये सोचा कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, तो वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी, मैं लिख के देता हूं इस बात को। और अगर बच्चे इस बात को सोचते हैं कि मुझे एक चैप्टर फिनिश करके ही खाना खाना है, मुझे एक चैप्टर फिनिश याद करके ही मेरे को ये काम करना है, आप देख लेना मित्रों, बीइंग ए गाइडेंस, अगर आप मदर फादर पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को गाइड करें, ये वीडियो दिखाएं कि आप अपने चैप्टर को फिनिश करने के लिए पढ़े, ना कि टाइम को फिनिश करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे टाइम पास कर रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि 1 घंटा हो गया। ऑफिस में बच्चे क्या है ना, 8 घंटे काम करने की कोशिश नहीं करते, 8 घंटे टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि 8 घंटे के अंदर उन्होंने क्या किया। आप एक वर्क लिस्ट बनाओ। बच्चों से अगर बात करूं तो वो एक चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाओ कि आपने इस चैप्टर को आज फिनिश करके ही लंच करना है, इस चैप्टर को फिनिश करके ही डिनर करना है, इस चैप्टर को फिनिश करके ही ब्रेकफास्ट करना है। मेरा कहने का पर्पज है, आप टाइम को प्रायोरिटी ना देके सब्जेक्ट को और चैप्टर को प्रायोरिटी दें। ऑफिस वर्क की बात करें तो आप वर्क को प्रायोरिटी करें, टाइम को ना दें। टाइम को अगर आपने दे दिया तो टाइम सिर्फ कटता रहेगा, आपने टाइम 8 घंटे काट के चले जाना है। मेरा पर्पज है कि आप उस सपने को, जिस सपने की हम बात कर रहे हैं, उस सपने को रिवाइज करो, क्रॉस रिमाइंड करो, री रिमाइंड करो, लगातार बार बार उसको रिमाइंड करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस सपने के बहुत नजदीक होंगे मित्रों, उस सपने के बहुत नजदीक होंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है, प्रिसाइसली डिफाइन योर ड्रीम। अपने ड्रीम को ना प्रिसाइसली डिफाइन करो। और इसमें एक ही पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूं क्लियरिटी। क्लियरिटी। अपने ड्रीम में ना, अपने सपनों में ना क्लियरिटी का लाना बहुत जरूरी है। अपने गोल में क्लियरिटी का लाना बहुत जरूरी है। अपने किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एक सपने में जो अपने को पाना है, उसमें क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक
क्लियर माइंड, एक डाउटफुल माइंड, एक क्लियर माइंड, एक डाउटफुल माइंड। अगर आप डाउटफुल माइंड में रहेंगे, अगर आप डाउटफुल माइंड में रहेंगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको होना पड़ेगा क्लियर माइंड। अगर आप क्लियर माइंड हैं, अगर आप क्लियर माइंड हैं तो क्लियर माइंड, क्लियरिटी हैज अ मैग्नेटिज्म, वो चुम्बक की तरह काम करती है, चुम्बक की तरह खींचती है अपने ड्रीम को। अगर आपके अंदर क्लियरिटी है तो उस क्लियरिटी के बेस पे ना पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, कि वो वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, अब उस ड्रीम को डिफाइन करो, अब उस ड्रीम को डिफाइन करो, एक शेप दो कि वो कैसा होगा, उसको कलर दो। एज्यूम करो कि वो आपका सपना होगा कि आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। मेरी बड़ी बिटिया है, मेरी बड़ी बिटिया भूमिका पसारिया कहती है पापा मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। इट्स गुड, मैं उसके इस फैसले का समर्थन करता हूं, मैं उसको चाहता हूं कि वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। लेकिन उस सपने में उसको रंग भरने पड़ेंगे, उसको कलर भरना पड़ेगा, उसको शेप देनी पड़ेगी कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसकी मेहनत क्या होती है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, उसकी मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। यानी ये उसका ड्रीम तो हो गया, लेकिन उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसके मैसिव एक्शन प्लान क्या हो सकते हैं, ये भी उसको तभी डिसाइड होंगे जब उसके माइंड में क्लियरिटी होगी व्हाट यू हैव टू डू। आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है, आपका वो क्या है, ड्रीम क्या है। अगर उस ड्रीम की क्लियरिटी तक आप पहुंच गए तो फिर इस दिमाग में मैप क्रिएट हो जाएगा, एक मैप क्रिएट हो जाएगा, न्यूरो वेव्स क्रिएट हो जाएंगे, न्यूरो पाथ क्रिएट हो जाएगा। आप ना सोचो कि आपको वैष्णो देवी जाना है, आप सोचो हरिद्वार जाना है। अगर आप गूगल पे भी मैप लगाते हो, डेस्टिनेशन डालते हो, तो वो मैप क्रिएट कर देता है कि आपको मेरठ होके जाना, गाजियाबाद होके जाना, XYZ कहां होके जाना। मेरा कहने का मतलब यही है मित्रों, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, उसको अपने माइंड में रिमाइंड करते हुए प्रिस्क्राइब करो कि एक्चुअली वही आपका ड्रीम है, और उसके बाद छोड़ दो, मेहनत करने लग जाओ, डेफिनेटली आपको ड्रीम अचीव होगा। उसको प्रेस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, उसको शेप दो। आपने जब कभी घर बनाते हो तो सबसे पहले उसको शेप देते हो, यहाँ एक ड्राइंग रूम होगा, यहाँ एक किचन होगी, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ XYZ आइटम, मतलब आपने एक शेप क्रिएट किया। ऐसे आपको ड्रीम को भी शेप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने शेप क्रिएट नहीं किया, विजुलाइज नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, तो वो ड्रीम अचीव नहीं होगा। उस ड्रीम को डिफाइन जरूर करना है, उस ड्रीम को डिफाइन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन इज द की, और सफलता की सबसे बड़ी की है क्लियरिटी। डिजाइन क्या है, फॉर्म क्या है, शेप क्या है, विजुलाइज क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, मतलब उसको एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्रिएट करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना है। और सबसे मोस्ट थिंग मैं बार बार आपको कहता हूं, क्लियरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द पीक परफॉर्मेंस, इट इज द प्री कोर्स ऑफ पीक परफॉर्मेंस, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीप्लायर। यानी कि क्लियरिटी ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगी। क्लियरिटी इज पावर। जितने भी सफल लोग हैं ना, जितने भी सफल लोग हैं, उनके माइंड में सस्पेंस वाला नहीं रहा, यस नो यस नो यस नो वाला नहीं रहा। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहा, वो है क्लियर माइंड। क्लियर माइंड कि आपको ये करना है। स्टेप 3, build your mental map with new neuro pathways. Build your mental map with new neuro pathways. यानी अपने दिमाग के ये दिमाग में जो नसें हैं ना, नसें, ये एक्चुअली पाथवे हैं आपको ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। ये जो नसें हैं, ये आपको उस मंजिल तक, उस गोल तक, दिमाग की जो हालत है ना, वो इतनी कैपेसिटी है दिमाग की, इतनी पावर है इसके अंदर, ये आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। माइकल नेवर सेड इट इम्पॉसिबल, ही इज ऑलवेज सेड लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। वो ये कहते हैं कि कैसे पॉसिबल नहीं, इस पर सोच नहीं करना, कैसे हो सकता है इस पर मेरे को विचार करना है। ऐसे ही आपको भी करना है मित्रों। आप अपने ड्रीम को सोचो, विचार करो कि वो कैसे हो सकता है। जब आपने सोच लिया कि मेरा ड्रीम क्या है,
उसको प्रेसाइज कर दिया, उसको डिजाइन दे दिया, उसको विजुलाइज कर लिया, उसको एक कलर दे दिया, उसको एक फ्रेम दे दिया, उसको एक डिजाइन दे दिया, उसको जब इतना कुछ करने के बाद आपके दिमाग की ना बत्ती खुल जाएंगी, दिमाग खुल जाएगा और एक बहुत सारी एक एनर्जी जनरेट होके आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि अब आपको लाखों हजारों जो लाइट्स के अकॉर्डिंग भी आपको लाइट मिल जाएंगी। एक्चुअली क्या है ना, ये ड्रीम को कन्वर्ट करने का एक्शन प्लान नहीं, एक्चुअली ये आपके ट्रेन योर ब्रेन का कंपेन है। आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं उसका कंपेन है। अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में ये अपने दिमाग को ट्रेन करने का था। और अगर ऐसा आप कर पाए, इस वीडियो के देखो, इसमें आपको पैसा नहीं लगना है, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं, उस फॉर्मूलाज पे काम करना है। अगर आपने इन 3 स्टेप पे काम किया, आपने अगर 3 स्टेप पे काम किया तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। बड़ी सिंपल है। सफलता इतनी भी मुश्किल नहीं है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। सफलता इतनी भी मुश्किल नहीं है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। मित्रों, प्रॉब्लम क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्मूलाज को यूज नहीं करते, अप्लाई नहीं करते अपनी जिंदगी में। स्टेप नंबर 1, पोटेंशियल डिफिकल्टीज को आप नोट करो। 3 डिफिकल्टीज कि आप अपने इस बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में आपको 3 क्या डिफिकल्टीज, क्या प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, एंड पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। फिर उसके बाद में आप पॉसिबिलिटीज पे देखो कि आपकी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, आप उसको कैसे पॉसिबल कर सकते हो। आप अच्छा लिखना जरूर है मित्रों। अगर आपने अपनी डायरी पेन पे नोट नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने पोटेंशियल्स की डिफिकल्टीज एंड पॉसिबिलिटीज स्टेप नंबर 1 में जरूर लिखनी है, जरूर लिखनी है, जरूर लिखनी है। अगर किसी को नहीं पता चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अपना नंबर डालना, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, लिस्ट डाउन योर इमीडिएट 5 एक्शनेबल। आप अपनी लाइफ में उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उस न्यूरोवेव्स के साथ, न्यूरोपाथ के साथ आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन आप ले रहे हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि आपने किस जगह जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको क्या अचीव करना है। ऐसे कर सकता हूं मैं, वैसे कर सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, वैसे जा सकता हूं, इस रास्ते से जा सकता हूं, उस रास्ते से भी जा सकता हूं, वहां से ये रास्ता नजदीक पड़ेगा, यहां से वो रास्ता नजदीक पड़ेगा। मित्रों, ये क्या है, ये न्यूरो पाथवे आपको एक रास्ता क्रिएट करके दे देंगे कि आप वहां कैसे जा सकते हो और आप जाओगे। लिस्ट डाउन। स्टेप नंबर 3 है कि आप अपने 3 पार्टनरों को, जो आपको इस ड्रीम में अचीव करने में आपको सपोर्ट करते हो, ऐसे किसी 3 लोगों के नाम जरूर लिखो और उनको थैंक यू जरूर बोलो। उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बैठो, उनसे डिस्कस करो कि सर मुझे बताइए, मैडम मुझे बताइए कि हाउ कैन आई डू दिस, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। और फिर अपने दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, सुबह टाइम से जग के अपने दिमाग को शांत रख के इस बात को सोचो। जब इतना कुछ करोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जैसे बल्ब चलता है ना, कभी कभी ये एनर्जी इतनी जनरेट हो जाती है कि दिमाग की बत्ती भी ब्लास्ट हो जाती है। मित्रों, मेरा पर्पज है अपने दिमाग को ट्रेन करो। आप ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को कैसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर माइंड, डाउटफुल माइंड, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको स्टेप दिए हैं कि आप अपने ड्रीम को सोचो कि वो है क्या, उसको रिमाइंड करो, उसको री रिमाइंड करो, उसको क्रॉस रिमाइंड करो, उसको लगातार रिमाइंड करो कि वो आपने क्या सोचा है। उसको प्रेस्क्राइब करो कि आपने उसको डिजाइन दो, उसको शेप दो, उसको कलर दो, उसको विजुलाइज करो कि आने वाले समय में जब मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा तो मैं किस लेवल पे होऊंगा, मेरी थिंकिंग पावर किस लेवल की होगी, मेरे बैकग्राउंड क्या होगा। उस चीज को विजुलाइज अगर जब तक नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी जनरेट नहीं होती। एनर्जी जब तभी जनरेट होती है जब आप उसको विजुलाइज करोगे। जैसे सोचो, गांव में बच्चे आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी की ड्रेस का इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि यार मैं अगर आर्मी की जब ड्रेस पहनूंगा तो मैं कैसा करूंगा। वही चीज उसको ना रेस करने में के लिए मजबूर कर देती है, ताकत दे देती है, उसको एक पावर जनरेट कर देती है। क्लियरिटी इज द पावर ऑफ सक्सेस। जो क्लियरिटी है ना, वो क्लियरिटी जनरेट हो जाती है। ऐसा आप करेंगे
और एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए 3 स्टेप बता रहा हूं आपको सफल होने के लिए, आपको ड्रीम अचीव करने के लिए। पहला है मैसिव एक्शन प्लान आपको जनरेट करना है। हर 7 दिन का प्लान तैयार करना है कि आपके अगले 7 डेज का क्या प्रोग्राम है। आज आप क्या कर रहे हैं, कल आप क्या करेंगे, अगले 7 दिन तक आप क्या करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है क्लियरिटी। दूसरी बात भी क्लियरिटी, और तीसरी बात क्लियरिटी, और कुछ नहीं है मित्रों, सिर्फ और सिर्फ क्लियरिटी क्लियरिटी क्लियरिटी। डाउटफुल माइंड नेवर कैन अचीव योर ड्रीम। आपका संदेहात्मक जीवन आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकता, कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। इस चीज को ध्यान रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संशयात्मक विनश्यति। संशय का जो दिमाग होता है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता, कहीं भी अचीव नहीं हो सकता। आप अपने गोल को क्लियर रखो, ड्रीम को क्लियर रखो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।